अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिये अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व पर्दानशीं इस्लामी ख़वातीन, आज मेरी तकरीर का उन्वान है औलाद के हुकूक। इंसान अपने एतबार से बच्चों की परवरिश करता है, बच्चों की तालीम पर तवज्जो देता है, बच्चों को अच्छे माहौल में रखने की कोशिश करता है। लेकिन इंसान हकीकत से नाशना होकर अगर इस पर अमल पैरा होता है तो कामयाबी की मंजिल पर कभी भी गामज़न नहीं हो सकता। बच्चों के हुकूक व तरबियत के लिए 6 चीज़ें ज़रूरी हैं। उनमें से मैं सबसे पहले तमहीदी तौर पर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में लोग अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, अच्छा कपड़ा पहनाना, अच्छी जगह रखना ये जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा कपड़ा पहनाएं, अच्छी जगह रखें, लेकिन उनकी तरबियत पर आपको तवज्जो देना जरूरी है। और ऐसी तरबियत हो जिसका ताल्लुक इस्लाम से हो, बानी इस्लाम से हो। अगर हमारे बच्चे इनका ताल्लुक बानी इस्लाम से है और इस्लाम से है तो यकीनन अपने वक्त के वो बेहतरीन कामयाब इंसान और यही नहीं बल्कि एक मकाम और एजाज हासिल करते हुए नजर आएंगे। आपसे मैं अर्ज करता चलूं, इंसान हमेशा दुआ करता है, लेकिन उन दुआओं में ये दुआ अगर करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाता है। और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ए हमारे रब हमें बेहतर बीवी अता फरमा और ऐसी औलाद अता फरमा जिससे मेरी आंख ठंडी। यकीनन आपकी आंख ठंडी होगी उस वक्त जब आप अपने बच्चे को दीन के उसूल ज़वाबित के एतबार से पालने की और उस पर चलाने की कोशिश करेंगे। हर इंसान को चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरीके से तरबियत दे कि दीन की अहमियत हमारे बच्चे समझें, दीन के शियार से आशना हो, दीन के अंदर किन बातों का जानना जरूरी है हम उन्हें सिखाएं। हर इंसान
को मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं और आपको नजर भी आते होंगे। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके दिल के अंदर ये बात न हो कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूं। लेकिन हम और आप अच्छी तरबियत समझते नहीं। अच्छी तरबियत किसे कहते हैं? अच्छी तरबियत दुनियावी एतबार से हम समझते हैं। अगर दीनी एतबार से समझकर हम इस पर अमल पैरा होते तो यकीनन हम कामयाब होते हुए नजर आते हैं। आज के मौजूदा दौर में हम इन बातों से नाशना है या खुद को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देना, उसमें ये हमारा नजरिया हो कि असर हाजिर के फितना व फसाद से हमारे बच्चे महफूज रहे। अगर असर हाजिर के फितना व फसाद से हमारे बच्चे महफूज रहेंगे तो यकीनन हमारे बच्चे कामयाब होते हुए नजर आएंगे। हम अपने बच्चों को नसीहत करते हैं, अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छा मकाम मिलेगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन हम उनकी तरबियत में एक ही पहलू पर तवज्जो देते हैं, दूसरे पहलू पर तवज्जो नहीं देते। हमें नसीहत इस तरीके से करना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल पर भरोसा करके अपनी जिंदगी गुजारो। तालीम हासिल करो तो रब की रजा के लिए, दुनिया के अंदर तुम्हारा जीना और तुम्हारा जिंदगी गुजारना रब की रजा के लिए हो। तो अगर हम अपने बच्चों को इन बातों की तरफ मुतवज्जा करते हैं, अपने बच्चों को इन बातों से आशना करते हैं, तो यकीनन हमारे बच्चे इन बातों को समझकर इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि उनका कल्बो जिगर मुनव्वर मुजल्ला होता हुआ नजर आएगा। जब हमारे बच्चे के कुलूब मुनव्वर मुजल्ला होंगे तो दीन की उनके अंदर मोहब्बत होगी, बानी इस्लाम से उल्फत होगी और दीन के लिए हर चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि ये हमारे बच्चे जो हैं ये दीन और मुल्क और मुआशरा हर एक के लिए एक अहम मकाम रखते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे दीन और दुनिया दोनों की तालीम से आशना है, तो उनको दुनियावी एतबार से भी जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका मिलेगा और दीन की तालीम से भी आशना है, तो दीन की तालीम के एतबार से अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारेंगे। तो इस पहलू के एतबार से भी वो कामयाब होते हुए नजर आएंगे। और जब दोनों तालीम उनके साथ मिली हुई होगी, जम होगी, तो न दुनिया के एतबार से हमारे बच्चे नाकाम होंगे, न दीन के एतबार से हमारे बच्चे नाकाम होंगे। आए मैं आपको बताता चलूं कि हर आदमी चाहता है कि हम अपने बच्चों को खुश रखें, लेकिन सिर्फ खुश रखें ये कमाल नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को बेहतर बनाकर उन्हें खुश रखें। क्योंकि बेहतर उसी वक्त बच्चे बन सकते हैं जब उनको आप अच्छी तरबियत दें और तरबियत में इस्लाम के नुमाया असबाब उनके सामने आप जाहिर करते हुए नजर आए। हर आदमी चाहता है कि हम बच्चे को खुश करें, लेकिन अच्छा बनाकर खुश करना ये हर आदमी नहीं चाहता है। आज की तारीख में हम अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते। हमारा एक ही नजरिया रहता है, मैं कमाऊं, मैं कमाऊं। ठीक है, आप कमाएंगे तो आपके बच्चों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन बंबई और अतराफे बंबई का जो माहौल है
कि वालिद की बात हो रही है, खास तौर से जब ड्यूटी से आते हैं या कारोबार से आते हैं तो आने में काफी ताखिर हो जाती है, उस वक्त तक बच्चे सो जाते हैं। सुबह सवेरे बच्चे सोए हुए हैं, उठे अपने कारोबार में चले गए, अपनी ड्यूटी में चले गए, तो उन बच्चों के दिल में वालिदैन की मोहब्बत कैसे रासिख होगी और बच्चे अपने वालिदैन से मानूस कैसे होंगे, जबकि जरूरी है हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए कि घर में आकर बैठें और कुछ वक्त अपने बच्चों को दें, बच्चों के साथ अच्छी बातें करें, बच्चों को दीन की बातों से आशना करें, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत व उल्फत का तरीका उस्तवार करें। अगर हम इन चीजों पर तवज्जो देते हैं तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है कि हमारे बच्चे हमसे काफी करीब होते हुए नजर आएंगे और हमारी हर बात पर लब्बैक को कहते हुए नजर आएंगे, इसलिए कि हमने उनको ऐसा समझाया, ऐसा बनाया, उनके दिल में इस्लाम की बातों को मुनक्कश किया तो उनका दिल रोशन हो चुका है। लिहाजा अगर हमारी कोई अच्छी बात उनके सामने जाती है तो बस वो चश्म वो कबूल करते हुए नजर आएंगे। आज की तारीख में ये भी देखा जाता है कि बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता चलूं कि आप अपनी औलाद को उस जंगल में भेजना पसंद करेंगे जहां भेड़िया मौजूद है और आपको यकीन हो कि मेरा बच्चा जाने के बाद वापस नहीं आएगा, भेड़िया उसे खत्म कर देगा। कभी भी आप इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे तो मैं आइए आपको बताता चलूं, सोशल मीडिया आज हमारे बच्चे जो 2 साल 3 साल 4 साल के हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बड़े की बात तो है ही कि बच्चों को मोबाइल दे दिया जाए तो बच्चे खामोश हो जाते हैं, रोना बंद कर देते हैं, जिद नहीं करते हैं। और 3-4 साल के बच्चे को अक्सर बेशतर देखा जाता है कि वो ऐसे यूट्यूब पर या गूगल पर फोटो या एक अपनी चाहत के एतबार से जो चीज चाहते हैं उसमें निकालते हुए नजर आते हैं। और बच्चा जब 3-4 साल का उसकी आदत हो गई तो रफ्ता रफ्ता उसकी उम्र बढ़ती रहेगी। जब 8-10 साल 12 साल का हो जाएगा तो बगैर मोबाइल के उसे सुकून नहीं मिलेगा। आप उसको खाना ना दे उसे मंजूर है, पानी ना दे मंजूर है, आप उसका किसी एतबार से ख्याल ना करे वो पसंद करेगा, लेकिन आप उसके हाथ से अगर मोबाइल छीनते हैं तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक ऐसा वक्त आता है कि बच्चा ज़हनी एतबार से मफलूज हो जाता है और वो न दीन का रहता है न दुनिया का रहता है। आज हमारा मुआशरा इन बातों पर तवज्जो नहीं देता है। मैंने खुद अपने माथे की आंखों से देखा है कि वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा हमारा बच्चा खेले, लेकिन अपने बच्चे को वो जहन्नम में डाल रहे हैं, अपने बच्चों की लाइफ को, उनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। काश हमारा नौजवान, हमारी नौजवान नस्ल इन बातों पर तवज्जो देती तो यकीनन आने वाले वक्तों में हमारे बच्चे कामयाब होते हुए नजर आते। कल का जमाना देखें, कल की तारीख देखें, हमारे असलाफे किराम के माहौल को देखें कि उनकी जिंदगी किस कदर कितनी अच्छी गुजरती थी और आज के माहौल को देखा जाए जबकि ज़ाहिरी एतबार से दुनिया काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन दीनी एतबार से हम खुद को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। और अगर हम मुआज़ना करें हमारे अपने असलाफ का, अपने अइम्मा का, तो सिर्फ मुआज़ना ज़बानी होगा, आमाल और अफ़आल अक़वाल के एतबार से हम कभी नहीं उनका मुआज़ना कर सकते। आइए आपको बताता चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, बच्चे जब घर में हों तो उनके सामने दीनी बातें करें, कुरान पढ़ें और उनसे कहें बेटा तुम भी कुरान पढ़ो। जब बच्चा धीरे धीरे कुरान पढ़ना शुरू करेगा तो परवरदिगार आलम का उस पर ऐसा करम होगा कि कुरान के अलावा फालतू किताबों पर उसकी तवज्जो नहीं होगी। आइए आपको बताता चलूं, एक स्कूल में मास्टर ने कहा तुम लोग क्या बनना पसंद करते हो? कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना पसंद करता हूँ,
किसी बच्चे ने कहा मैं इंजीनियर बनना पसंद करता हूँ, कोई बच्चा कह रहा है मैं वकील बनना पसंद करता हूँ। इस तरीके से जितने बच्चे थे सबों ने अपने अपने एतबार से, अपने नजरिए के एतबार से अपने टीचर के सामने बातों को पेश किया। एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे ने कहा मास्टर साहब मैं सहाबी बनना चाहता हूँ, मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। मास्टर ने कहा अरे सहाबी कैसे बनोगे? सहाबी तो वो थे जिन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान पर उनका खात्मा हो गया। बच्चे ने कहा रोजाना मेरी अम्मी कहती हैं सहाबी तो वो थे जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत थी। सहाबी तो वो थे जो दीन के उसूल पर अपनी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया फानी से दुनिया बका की तरफ चले गए। सहाबी तो वो थे जिनको कुरान से मोहब्बत थी। सहाबी तो वो थे जो हदीस पाक को अपनी निगाह में रख करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के तरीके को अपनाऊं। जब मैं अपनाऊंगा, छोटा बच्चा है और अपनी जबान से वो कह रहा है कि जब मैं अपनाऊंगा तो मैं भी सहाबी बन जाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक माँ का किरदार उसके सामने जाहिर हो रहा है कि बच्चा के सामने जब माँ अच्छी बात करेगी तो बच्चा के ज़हन व फिक्र में वो बातें समझ आएंगी और बच्चा उन बातों को अपने ज़हन में महफूज कर लेगा और कोशिश करेगा इसी एतबार से मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। तो इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों की जिंदगी को कामयाब करने के लिए खुद को इस तरीके से उनके लिए वक्फ कर दें कि बच्चा जब जवान हो तो उनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो, वालिदैन की अजमत हो, अहिब्बा अक़रबा से उनके राब्ते अच्छे हों और खुसूस बिलखुसूस इस्लाम बानी इस्लाम से उसका ताल्लुक इतना मजबूत हो जाए कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। ये नजरियात उसके ज़हन व फिक्र में मुंजमिद हो जाए। अगर ऐसा हमारा नजरिया है तो यकीनन हम भी कामयाब होंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी कामयाब होंगी। परवरदिगार आलम की दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।